व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आइए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। और बच्चों, इस पिछले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे क्लास 7th का साइंस का। तो ये थर्ड चैप्टर आपके सामने है, जो कि ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि हम लोग क्लास 6 में फाइबर्स टू फैब्रिक और इस सारे चीज़ों के बारे में, सिल्क यार्न के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में पढ़ रखे हैं। तो थोड़ी बहुत आइडियाज आपके पास ज़रूर होंगी। और इस बुक में क्लास 7 के आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। और दूसरी चीज़ कि आप इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, और तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। आइए, तो आपको पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, बुक में देखोगे आप तो, कि आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है फाइबर्स के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में, कि फाइबर्स आपको ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, और जो सिल्क और वूल होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं, यानी कि मिलते हैं एनिमल से। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा है क्लास 6 के चैप्टर में ही। अब हम बात करेंगे, और जो वूल होता था ये ऑब्टेन होता था हमारा फ्लेरिक फाइबर से, यानी कि जो हेयर्स होती है, जो बाल होता है आपका, याक का बाल हो गया, जानवरों के बाल हो गया, कोकोन्स हो गए, ये सिल्क मोथ से मिलता है इनसे। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब बात करते हैं वूल के बारे में। तो एनिमल्स जो फाइबर हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, शायद पिछले जो हम लोग पढ़ाए थे चैप्टर क्लास 6 का, तो उसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिली थी, कि एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता था, थोड़ा सा गेस करिए आप, अगर आपको याद है तो, और कमेंट करिए, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर वो होता था जो कि हमारे नेचर के थ्रू मिलता था। अब कौन कौन से नेचर के थ्रू मिलता है आप जरूर कमेंट करिएगा। और सिंथेटिक फाइबर वो होता था जो कि इंडस्ट्री या कंपनी में ले जाकर उस नेचुरल फाइबर को एक तरह से मिक्सिंग करके बनाया जाता था, उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर के रूप में बोलते थे। तो ये बात तो आपको समझ लेनी है। बात करते हैं हम एनिमल फाइबर्स के, दिया है इसमें वूल एंड सिल्क। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो बच्चों, तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उल क्या होता है, तो उल आपका सीप से देखने को मिलता है, गोट से, याक से, कुछ अदर एनिमल्स होते हैं उनसे देखने को मिलता है। तो इसको यील्डिंग किया जाता है, इसके जो हेयर्स होते हैं रिमूव किया जाता है, साफ़ करके बॉइलिंग पानी में साफ़ करके, और उसके बाद इसको एयर के साथ साफ़ करके पूरी तरह से कीपिंग करके इसको, और फिर से इसको कहीं ना कहीं सिल्क बनाते हैं, ठीक है। उल से सिल्क बनाते हैं। फिर एनिमल से इल्ड उल भी मिलता है, यानी कि जो सर्वाइवल बियर्ड्स होती हैं, सीप होती है, ये डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती है कंट्री की हमारी। तो इनसे हम लोग, जैसे कभी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं घड़ियाली सील जो होती सिप जो होती हैं, याक जो होते हैं हमारे पहाड़ी, उनसे कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट में लेकर आते हैं उनको, उनसे जो बाल होता है उसका, और उसके बाद उसको साफ़ करके मार्केट में से ले आकर, और उसको हम लोग गिनिंग प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस आपने पढ़ रखा है। तो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस के होते हुए थ्रू हम लोग इसका सिल्क से वार्म बना देते हैं, ठीक है। तो आपको दो चार एनिमल्स का नाम याद रखना है, और वो रीजन से याद रखनी है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि एनोगोरिया गोट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे तो नॉर्मल गोट आपको गाँव में या कहीं भी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो एनोगोरिया गोट होता है ये आपको पहाड़ी में, बर्फबारी इलाकों में देखने को मिलता है। ये जो कैमल हो गया आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा, पहाड़ी याक हो गया पहाड़ों पर देखने को मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर वगैरह के रीजन्स में। तो थोड़ा सा आपको याद रखनी है, ठीक है। फ्रॉम द फाइबर्स टू ऊल, अब फाइबर से ऊल कैसे बनाते हैं, तो ये दो चार प्रोसेस आपको दे रखा है, आपको याद रखनी है। कि रियरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ द सीप, यानी कि सीप को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये बहुत सारे रीजन्स आपको दे रखे हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पे सीप पाया जाता है, और इन सीप को ग्रेजिंग हार्ब्रेयर्स के रूप में, यानी कि इसके जो हमारे जो बाल होते हैं, उस बाल को हम लोग कट करते हैं, और बाल को कट करने के बाद उसको फिर से हम लोग मशीन में पहले लेकर आते हैं, उसको नाइटिंग करने के लिए उल को नाइटिंग करते हैं। स्टेप फर्स्ट ये है, आपको दो चार स्टेप्स यहाँ पे चल कर देखना है। द फ्लेरिक ऑफ द सीप अलॉन्ग विद द
लॉयर ऑफ स्किन, यानी कि स्किन से पहले तो क्या कर दिया जाता है, उस बाल को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये पहला स्टेप हो गया। शेयरिंग कर दिया जाता है, यानी मशीन से सिमिलर जो हमारे बियर्ड्स होती है, बहुत बहुत बड़े बड़े जो होती है, उस ड्यूरिंग, यानी कि जो हॉट के ड्यूरिंग होता है, उस हॉट के ड्यूरिंग में उसको रिमूव कर दिया जाता है। जब क्योंकि बाल रहेगा और गर्मी ऑलरेडी है तो ज़्यादा गर्मी होगी, इसलिए उस बालों को भी रिमूव कर दिया जाता है। उसके बियर्ड के बालों को, उसके बॉडी के बालों को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और ये सभी जानवरों को कर दिया जाता है जिनके पास बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। और ये कुछ आप याद कर सकते हो, नेम ऑफ द ब्रीड और क्वालिटी ऑफ वूल और स्टेट वेयर द फाउंड, ठीक है। यानी कि ब्रीड कहाँ मिलता है बढ़िया, और क्वालिटी बढ़िया कहाँ मिलती है वूल की, गुड क्वालिटी वूल की मिलती है लोही में, रामपुर बुशायर एंड ब्राउन फ्लेक्स मिलती है, नेल्स में क्रेप्ट वूल मिलता है। और इसका स्टेट्स आप याद रख सकते हो, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये सारा चीज़ याद कर सकते हो, ठीक है। स्टेप सेकेंड है, अब मैंने स्टेप फर्स्ट में क्या किया था कि सारे बालों को निकाल दिया था। स्टेप सेकेंड में क्या करोगे आप, द शेयर्ड द स्किन विद द हेयर इज द रफली या वास्ट इन द टैंक एंड द रिमूव द ग्रासेस डस्ट, यानी कि स्टेप सेकेंड में आप उसके जो हेयर ले लिया आपने, उस हेयर को रिमूव करोगे। कैसे, उस हेयर को डायट्री का डस्ट जो होता है, उसका जो धूल मिट्टी होती है, जो अदर मटेरियल लगा हुआ होता है वो उसके बॉडी में, जो कि हेयर में आ जाती है, उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं बाय द वाटर, बाय द एयर, ठीक है। फिर स्कोरलिंग करते हैं, उसको स्कोर कर देते हैं, यानी कि मशीन में ले जाकर उसको कहीं ना कहीं स्कोरलिंग कर देते हैं इस बालों को साफ करने के बाद। स्टेप थर्ड में आता है बच्चों, स्कोरिंग करने के बाद सॉर्टिंग जब डन हो जाती है, इसको स्किन फैक्ट्री में इसको भेज दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि टेक्सचर और सेपरेट करने के प्रोसेस के लिए। स्टेप फोर में आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, फ्लोरी फाइबर्स, जो कि आपके बियर्स और ए पैक पिक्ड आउट ऑफ द हेयर एंड दे आर द सेम बियर्स विच समटाइम्स अपेयर अंडर द स्वेटर्स, जो आपको स्वेटर्स के ऊपर देखने को मिलता है, लंबे लंबे, आप अगर स्वेटर्स बुनते हो तो, और आप देखे हो पहने हुए तो ये सारी चीज़ें आपको उसी प्रोसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको डेड कर दिया जाता है, उस बाल को थोड़ा सा और लाइटिंग कर दिया जाता है, यानी कि जैसे कि लाइट दे, तो ये सारी चीज़ें कर दी जाती है। स्टेप फाइव में क्या होता है, उस फाइबर्स को वेरिएबल्स कलर्स दिया जाता है, यानी कि नेचुरल फाइबर्स हो या कोई भी फाइबर्स हो, उसको एक कलर दिया जाता है कि कौन सा कलर में वो रहेगा। क्वेश्चन स्टेप सिक्स है, द फाइबर्स ऑफ द स्ट्रेंथनाइज्ड एंड द कंबाइंड द रोल्ड, यानी कि इसको फिर रोल कर दिया जाता है, एक तरह से घुमाया जाता है। जो दो बच्चे घुमा रहे हैं, आप देख पा रहे हो फिगर में, इस तरह से इसको घुमाया जाता है ताकि ये कहीं ना कहीं स्मूथली बन जाए, ठीक है। अब इसको फैक्ट्री में लेकर आया जाता है और ऐसे इस प्रोसेस से इसको क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। ये स्कोलिंग कर रहा है, आप देख रहे हो मशीन से, और ये रोलिंग कर रहा है। तब जाकर आपके पास मार्केट में, आपके घरों में ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिससे कि आपकी मदर आपका स्वेटर बुनती हैं और फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस आप याद रख सकते हो, शॉर्ट में दे रखा है। पहले शेयरिंग होता है, स्कोरिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, और क्लीनिंग किया जाता है बर्ड्स को, फिर रोलिंग और फिर डाई किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को याद रख सकते हो। तो आपकी मदर, आंट, ग्रैंड मदर आपके कहीं ना कहीं सिल के काम करती होंगी, जैसे कि स्वेटर बुनना या कुछ करना, तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। लाइफ कुछ होती है, हिस्ट्री दे रखा है सिल्क मोथ की। सिल्क मोथ क्या होता है आपको बता दें, तो देखो यार बच्चों, सिल्क मोथ जो होता है ना, 2 मिनट, हाँ, सिल्क मोथ जो होता है, ये सिल्क मोथ आपको बटरफ्लाई से देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है अब वो बताऊंगा मैं आपको। द फीमेल सिल्क मोथ लेग्स, यानी कि एग्स फ्राम द विच हेड्स लिव्स इन विच द अर्थ कार्टिपिलर, कार्टिपिलर बोलते हैं या सिल्क वार्म बोलते हैं इसको। जब फीमेल सिल्क होती है वो एक अपने एग्स को क्या करती है, लेती है। तो द ग्रो इन द साइज व्हेन द कार्पिलर्स एंड द रेडी टू द किलर द नेक्स्ट स्टेज, और ये जब कार्पिलर से हमने ग्रो कर देते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेज में आने के लिए रेडी हो जाती है। एक लाइफ हिस्ट्री दे रखी है इसका, तो पुपा आप देखे होंगे। इट इज़ द फर्स्ट वेव्स इन द नेट टू द होल्ड इन सेल्फ एंड द with the head for the slide to the slide from the figure to of the eight. During this movement of the head is the carpicular skirts the fiber mode of a, यानी कि आपने देखा होगा मेल और फीमेल अगर रहती हैं तितलियाँ,
बटरफ्लाई तो एक स्मेलिवियर लिप्स बनाती हैं, यानी कि लिप्स के ऊपर एक टाइप के बनाती हैं। और यही सिल्क वार्म आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पेड़ों पर। और ये कोकोन बन जाता है फिर आपका एक डब्बे जैसा, और ये कोकोन में डेवलपिंग करती है अपने मोथ को। ठीक है, तो ये लाइफ हिस्ट्री है थोड़ा सा सिल्क मोथ का, आप देख लगे हो। डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर अपने क्लासमेट में कि आप कैसे बनाते हो, कैसे कोकोन बनती है और कैसे एग्स मल्ब होती है। सिल्क फाइबर जो होता है ये हमें एनिमल से भी पाया जाता है। सिल्क वार्म स्पिन इज सिल्क फाइबर द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वार्म ऑप्टिन किया जाता है, इसको बोलते हैं सेरिकल्चर। यानी कि जब आप सिल्क वार्म को ऑप्टिन करते हो सिल्क से और सिल्क फाइबर्स को एनिमल फाइबर से, तो इसको सिल्क वार्म बोलते हैं। समझो आप बात। सिल्क फाइबर्स से जब एनिमल्स फाइबर्स ऑप्टेन करते हैं, एनिमल से जब फाइबर्स ऑप्टेन करते हैं तो उसको सिल्क फाइबर बोलकर या फिर सिल्क वार्म बोलते हैं। लेकिन वहीं सिल्क वार्म को जब ऑप्टेन करते हैं सिल्क से, तब जाकर सेरिकल्चर बोल देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन विच हैड द harden and the exclusor to air and the become the silk fiber। और प्रोटीन जो लेने के बाद ये सिल्क फाइबर बन जाता है। सुन द कार्पिकुलर इन द कंपेरेटिवली द कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर। और सिल्क फाइबर से कार्पिल जो आपका जो कार्टिपिलर होता है ये कवर हुआ होता है। ठीक है, उसी को हम लोग उसी कवरिंग को हम लोग कोकोन बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान देनी है। मलबरी सिल्क क्या होती है? मलबरी सिल्क भी आपका कहीं ना कहीं मोथ में आती है और ये सिल्क मोथ से बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया था कि पहले एक क्रिएट करती है और एक क्रिएट करने के बाद कार्पिटिलर बनाती है, उसके बाद आपका उसी को बोल देते हैं हम लोग सेरिकल्चर और सिल्क वार्म, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी देखने को मिल जाता है। और इन सारी चीज़ों से भी हम कहीं ना कहीं सिल्क बनाते हैं, और ये सिल्क भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल में और सिंथेटिक्स में काम भी कर देता है। द कॉटन फ्रॉम द कॉटन टू सिल्क, सॉरी कोकोन टू सिल्क। अब कोकोन से सिल्क कैसे बनाते हैं? तो इसको रियलिंग सिल्क वार्म से कोकोन से सिल्क बना देते हैं। एक फीमेल सिल्क मोथ होती है जो कि लेयर्स करती है 100 ऑफ द एग्स, और एक टाइम पे एग्स को स्टोर करते 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 एक क्लोथ पेपर बना देती है। और सिल्क वार्म फाइबर्स जो कि फार्मर्स होते हैं इसको ऑब्टेन करते हैं और कीप करते हैं एग्स को हाइजेनिक कंडीशंस में, सूटेबल कंडीशंस में, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। और इस एग को एक सूटेबल टेम्परेचर पर रखकर लीव्स में जो रहती है इसको मलबरी ट्रीज से ले आकर इसको जैसे कि जिसको आप बोलते हो क्या कार्टिपिलर्स, इस कार्टिपिलर्स को आपको डे एंड नाइट में देखने को मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को ले जाकर हम लोग सिल्क वार्म का प्रोसेस बना देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप फीमेल सिल्क वार्म है जो कि एक से लिए है प्रोड्यूस, और यहाँ पे इस पत्तियों पे छोड़ रखा है कार्पिटिलर, और इस कार्पिटिलर को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया है और मैच्योरिटी की वजह से यहाँ पे कोकोन देखने में मिल गया है। इसी कोकोन को अगर आप फार्मर से इसको इकट्ठा करते हैं और अपने कंपनी में ले जाते हैं, कंपनी, और वहाँ पे कहीं ना कहीं सिल्क वार्म देखने को मिल जाती है, सिल्क देखने को मिल जाती है। ठीक है, Mama tries to finally and the carpet normally leaves, and after the 25 to 30 days the caterpillar they stops eating and move to the tiny चैम्बर ऑफ द बोम्बोज इन द ट्राई। अब बोम्बोज आपने देखा है, बोम्बोज में भी कहीं ना कहीं कोकोन देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोकोन देखने को मिलते हैं बोम्बोज में, यानी कि जो बांस होता है आपका उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और वहीं से हम लोग प्रोसेस ज़्यादा करते हैं स्टार्ट। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका कोकोन बनाने से लेकर और सिल्क फाइबर बनाने तक का होता है, जो कि ये कंपनी में ले जाती हैं फार्मर्स के द्वारा। ये एक अलग काम कर दिया जाता है इसके ऊपर, और इसको रोलिंग करके सिल्क बना दिया जाता है, जिसके तहत आप इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम लोग क्या क्या देखा। कोकोन देखा, स्कोरिंग देखा, सिल्क मोथ देखा, फ्लैरिक देखा, सेरिकल्चर देखा, सिल्क वार्म देखे, शॉर्टिंग देखे हम लोगों ने, शेयरिंग देखे और रेलिंग देखे। और वो स्टेप्स आप लोग याद रखिएगा कि जो स्टेप्स से हम लोग पूरा सिल्क बनाए थे। ठीक है, तो वही सारा चीज़ है, और एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पास कोई भी ऐसा डाउट न रह जाए। ठीक है, और इस एनसीईआरटी बुक से बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी बुक्स है जिसको कि आप पढ़ सकते हो। एक बार फिर इस चैप्टर को पढ़िएगा और अच्छे से और याद करिएगा। अगर फाइबर्स और फाइब्रिक के बारे में पूरी तरह से अगर आपको कन्फ्यूजन है कहीं भी,
तो आप एक बार और इस वीडियो को देख सकते हो और क्लास 6 का भी वीडियो देख सकते हो, जो कि आपके कन्फ्यूजन दूर कर देगा। ठीक है, तो क्लास 6 का एक बार वीडियो देख लेना मेरा, आपको अवेलेबल हो जाएगी प्ले लिस्ट पर, वहाँ पर भी देख सकते हो। और उसको देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो कहीं भी कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, मिलेंगे आपसे 4th चैप्टर में। और 4th चैप्टर क्या है जरूर कमेंट करिएगा, जानते हैं तो, ताकि उस पर भी, क्योंकि ये बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया, ताकि आप लोग बोल रहे थे उसका पेपर आ रहा है थोड़ा सा बना दीजिए। ठीक है, बना दिया। ठीक है, चलो, थैंक यू, जय हिंद।